चलिए दोस्तों, आखिरी पायदान पे चुनाव है और कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि उत्तराखंड की 2 सीटों में कौन चुनाव जीत चुका है। मंगलोर में इस समय बड़ी क्लोज फाइट चल रही है। जो लास्ट राउंड है, 10वां राउंड, वहां पर 432 वोटों से काजी आगे चल रहे हैं और सेकंड नंबर पे जो है वो भड़ाना है। तो बड़ा कांटे की टक्कर है। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। बड़ा ही दिलचस्प चुनाव इस समय जो है वो मंगलोर विधानसभा में हुआ है। कहा जा रहा था कि भाजपा वहां पर कहीं नहीं टिकेगी, लेकिन इस समय जो भड़ाना है उन्होंने काफ़ी फाइट इस समय दी है। 31,305 वोट और काजी निजामुद्दीन के 31,727 वोट, 422 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 10वां राउंड ये चल रहा है और बड़ा गजब ये हो रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि भैया जो जिस समय मंगलोर में चुनाव हो रहे थे, जो वहाँ पर उपद्रव हुए थे, तो शायद उसका ही ये रिजल्ट हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ है। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी मंगलोर सीट नहीं जीत पाई है। लेकिन भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना, 31,305 वोट, हमेशा वहाँ पर या तो कांग्रेस में फाइट रही है या तो फिर बहुजन समाज पार्टी में। वहाँ पर मोंटी लड़ रहे हैं, उबैदुर रहमान मोंटी, उनको मात्र अभी तक 19,559 वोट पड़े हैं मात्र अभी तक। इसके अलावा विजय कुमार कश्यप वहाँ से लड़े हैं और खाली 351 वोट उनको पड़े हैं। दीपक कुमार 314 वोट और सादिया जेदी भी 206 वोट और नोटा को 237 वोट वहाँ पर पड़े हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और बड़ी क्लोज फाइट है। आप देखते हैं भाई जीतता कौन है, क्योंकि काजी 422 वोटों का मात्र फ़र्क है और बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और कुछ कमेंट आप कीजिएगा, आपके कमेंट भी मैं लगातार पढ़ता रहूँगा कि आपको क्या लग रहा है मंगलोर का चुनाव आखिर कौन जीत पाएगा। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बद्रीनाथ की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प था। वहाँ पर खूब धन बल और बाहुबल का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। खैर, आप समझ ही सकते हैं धन बल और बाहुबल का प्रभाव आखिर क्यों ना हो, क्योंकि ये साख की बात भी थी। जो राजेंद्र भंडारी थे, कांग्रेस से चुनाव जीते थे विधायक का, और उनकी वजह से ये दोबारा विधायक का चुनाव हुआ था, क्योंकि सीट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में वो चले गए थे, वहाँ पर शामिल हो गए थे। उमेश सिंह रावत लिखते हैं आज भी हार गई बीजेपी, काजी जीत गया भाई। अच्छा, अभी लेटेस्ट ये पता चल रहा है कि काजी जीत गए हैं। राजेश परमार लिख रहे हैं कि काजी जीत गए हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है वहाँ पर केवल 400 कुछ वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। लास्ट ये राउंड है। चलिए, अगर इस प्रकार की अपडेट है तो ज़रूर बताइएगा परमार जी कि काजी जो जीते हैं कितने वोटों से वो जीते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और जो 13 जगह अलग अलग उपचुनाव हो रहे थे उनका भी मैं बता देता हूँ क्या कुछ स्थिति है 13 जगह की। जो राय रूपाली में चुनाव हो रहे थे बिहार में, वहाँ पर शंकर सिंह इंडिपेंडेंट, या इस बार इंडिपेंडेंट की बड़ा भरमार है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ने काफ़ी इस समय चुनाव बड़े तरीके से लड़े हैं। इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वहाँ पर शंकर सिंह जी। रूपाली में, बिहार में पड़ता है रूपाली, वहाँ पर भी उपचुनाव थे और वो 57,903 वोटों से उनको अभी तक पड़े हैं और 5,070 वोट, तकरीबन 5,070 वोटों से आगे चल रहे हैं जनता दल से। शुरुआत के रुझानों में जनता दल आगे चल रही थी। और यहाँ पर भी देखिएगा, जो रूपाली में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी अगर देख पा रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे है। वहाँ पर शंकर सिंह इंडिपेंडेंट 57,903 वोटों से चल रहे हैं। वहीं जनता दल के कलंदर प्रसाद मंडल जी 52,834 वोट वो लेके आए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल 26,766 वोट, लालू प्रसाद यादव, ये लालू प्रसाद यादव वाले नहीं हैं, ये लालू प्रसाद यादव दूसरे हैं, वो 1,236 वोट टोटल लेके आए हैं वहाँ पर। और इसके अलावा मैं और अपडेट कर देता हूँ आपको। और देहरा जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर कांग्रेस जीत गई है जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो देहरा चुनाव हो रहे थे उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 जगह पर उपचुनाव थे, उसमें से एक सीट देहरा वो जीत गई है कांग्रेस। कमलेश ठाकुर वहाँ से जीते हैं, कमलेश ठाकुर देहरा से जीते हैं और कमलेश ठाकुर 9,399 वोट से जीते हैं। 9,399 वोट से जीते हैं कमलेश ठाकुर इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 32,737 वोट इनको टोटल पड़े हैं। और दूसरे नंबर पर वहाँ पर रहे हैं होशियार सिंह, भारतीय जनता पार्टी से जो थे, उनको 23,338 वोट पड़े हैं वहाँ पर टोटल, यानी कि
399 वोट से देहरा फिलहाल एक सीट कांग्रेस इस समय जीत गई है। हमीरपुर में अभी चल रहा है, अभी वहाँ पर लीडिंग में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि स्टार्टिंग में वहाँ पर कांग्रेस थी, लेकिन इस समय लीडिंग में, और लीड कोई ज़्यादा नहीं है वहाँ पर 1571 की केवल लीड है, और आशीष शर्मा भारतीय जनता पार्टी से वहाँ पर लीड में है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में 2741 वोट टोटल आशीष शर्मा को पड़े हैं। 1571 वोट से वो लीड में चल रहे हैं अभी, और वहाँ पर 9 चरणों में चुनाव होना था, 9 राउंड में चुनाव के रिजल्ट आने थे, और उसमें से 9वां लास्ट राउंड चल रहा है। तो लग रहा है कि शायद अगर कुछ दल फेरबदल नहीं हुआ तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत सकती है। इसके अलावा नालागढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। वहाँ पर भी 9 राउंड में चुनाव होने थे हिमाचल प्रदेश में, 3 जगह पे उपचुनाव हैं, और वहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 9 राउंड में से 9वां राउंड अभी चल रहा है, और उसमें भी 8990 वोट की लीड बनाए हुए हैं। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पर जीत रही है। यानी कि कांग्रेस एक सीट जो हरदीप सिंह बावा है वो जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो KL ठाकुर थे उनको 25,618 वोट वहाँ पर पड़े हैं। तो तकरीबन जो सीट है वो कांग्रेस जीत गई है। जो नालागढ़ की अगर हम बात करें तो ये सीट भी यहाँ पर हरदीप सिंह बावा ये जीत गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहाँ पर 20 राउंड का चुनाव होना था, अभी 18वां राउंड वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर कमलेश प्रताप शाह जो हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो 713 वोट से आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात आप ये देखिएगा, इसमें मैं जो अभी तक नोट कर रहा हूँ कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है वहाँ पर बड़े कांटे की टक्कर है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल फाइट बड़ी क्लोज है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि 713 वोट से मात्र कमलेश प्रताप शाह जो हैं वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो धीरेन्द्र शाह ठाकुर दास हैं तो वो मात्र 713 वोट से आगे चल रहे हैं कमलेश प्रताप शाह जो भारतीय जनता पार्टी के। तो ये देखिएगा बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस दोनों में से कोई भी जीत सकती है। 2 राउंड मात्र शेष बचे हुए हैं मध्य प्रदेश में। और जलंधर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई है। वहाँ पर ये बड़ी खबर है कि जलंधर में जो है आम आदमी पार्टी वो वहाँ पर जीत गई है, और आम आदमी पार्टी 37,325 के मार्जिन से वहाँ पर जीती है। मोहिंदर भगत जो हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े थे, और 37,325 यानी कि एक बड़ा फिगर जो है वो आम आदमी पार्टी को पंजाब से वोट पड़े हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे शीतल अंगुराल जी, उनको मात्र 17,921 वोट पड़े हैं, और 13 राउंड में चुनाव होना था, और 13 में से 13 में ही ये विन हो गए हैं। मोहिंदर भगत जिसकी मैं बात कर रहा था आम आदमी पार्टी से। चलिए अब इसके साथ साथ तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु में भी अभी जो वहाँ की लोकल पार्टी है वो वहाँ पर अभी उनका कैंडिडेट लीड पे चल रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ की हम बात करें तो बद्रीनाथ में इस समय लखपत बुटोला जो हैं अभी भी 4,196 वोट से वो आगे चल रहे हैं। टोटल 15 राउंड में ये चुनाव का रिजल्ट आना है, अभी 13वां राउंड वहाँ पर चल रहा है। तो ये बड़ी बात है कि लखपत सिंह बुटोला जो 4,196 वोट से अभी आगे चल रहे हैं, मात्र 2 चरण और रह गए हैं रिजल्ट आने के लिए। तो लग रहा है कि यहाँ पर भी जो बद्रीनाथ उत्तराखंड की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में इस समय जाने वाली है। तो ये बड़ी बात है कि जो लखपत सिंह बुटोला है, राजेंद्र भंडारी जो दल बदलू विधायक हैं, वो लग रहा है कि 2 राउंड में ये भी हार जाएंगे। वहीं नवल खाली को 1613 वोट टोटल पड़े हैं। नवल खाली जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं वहाँ पर पत्रकार हैं, और 1613 वोट वहाँ पर पड़े हैं। और नोटा को 721 वोट अभी तक जो है वो बद्रीनाथ में पड़ चुके हैं। 13वां राउंड ये चल रहा है, 15 राउंड में टोटल चुनाव होना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल में 4 जगह वहाँ पर चुनाव हैं वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है वहाँ पर 4 सीट में वो आगे चल रही है, लीड बनाए हुए हैं। और एक सीट में तो जीत भी गई, एक सीट में जो बागड़ा की सीट है वेस्ट बंगाल में वहाँ पर जीत भी गई। मधुपुहारा ठाकुर वहाँ पर जीत गए हैं, जो ऑल इंडिया नेशनल तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर है, वहाँ पर वो जीत गई है। तो एक बड़ी बात है यहाँ पर। मंगलोर का आप देखने वाली बात होगी कि मंगलोर में क्या कुछ रहने वाला है। गौरव ठाकुर रह गए हैं, रिजल्ट आ गया। बद्रीनाथ में 10वां चरण बीजेपी कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, मात्र वोट का अंतर है, कड़ी टक्कर है, मात्र वोट का अंतर है जी। जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ अभी, जो चुनाव आयोग की साइट पे जो रिजल्ट दे रहा है, मंगलोर में 600 प्लस से जीत गई है। अरे वाह। अभी अपडेट आ रही है कि विजय कार्की
पुष्पेंद्र लिख रहे हैं कि मंगलोर जो सीट है वो 600 प्लस वोट से जीत चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस बद्रीनाथ से 4325 वोट से आगे है। चलिए ये नया अपडेट है जो हमें आम दर्शकों द्वारा जो मिल रहा है। राजेश पवार लिख रहे हैं कि 4325 वोट से आगे है। प्रदीप सिंह रावत लिख रहे हैं 600 वोट से काजी जीत गए। चलिए ये नई अपडेट है कि 600 वोट से मंगलोर में काजी जीत चुके हैं। हालांकि बड़ी टक्कर का शुरुआत में टक्कर नहीं लग रही थी। शुरुआत में काजी और बीएसपी के जो नेता हैं मोंटी वो आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक से जो बढ़ाना है उन्होंने बढ़त बनाई और इस समय जो है अब जो रिजल्ट आ रहा है जो हमारे दर्शक हमें बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की साइट पे भी अपडेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो दर्शक इस समय बता रहे हैं ये 600 वोट से काजी जीत गए हैं। एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड में अभी जो एक सीट है वो कांग्रेस सुनिश्चित उन्होंने कर ली है और जो बद्रीनाथ सीट पे है वहाँ पर भी लग रहा है कि शायद वहाँ पर कांग्रेस जीत जाए। जिस प्रकार से 4500 कुछ वोटों से अभी तक जो लखपत बुटोला है वो आगे चल रहे हैं। चलिए देखने वाली बात होगी कि अगर कांग्रेस इन 2 सीटों को जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा और धामी जी इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि धामी जी की भी साख का सवाल है और वो अपने हाईकमान को क्या जवाब देंगे। ये एक बड़ी चुनौती भी होगी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती भी होगी। क्या कुछ रहने वाला है, फिलहाल ये रिजल्ट है और अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।